नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नगरोटा में स्वामी प्राणो आनंद विद्या मंदिर की नई स्कूल की इमारत का इफ्तिताह। कौमी तालीमी पॉलिसी के इक़दामात विकसित भारत की ज़मानत। हिंदुस्तान एक मजबूत इल्मी माशियत के तौर पर उभरेगा। समाजी फिरकों को ख़त्म करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ताकतवर टूल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। समंदरी सलामती को यकीनी बनाने और निगरानी को बढ़ाने के लिए हमारी कोशिशें जारी। उभरते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए ऑपरेशन हम आहंगी जरूर है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। दफ्तर के मुकर्ररा अवकात पर सख्ती से अमल करके काम की जगह पर नज़्म ज़ब्त बरकरार रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट को ज़िली अदलिया के तमाम अफसरान और एहलकारों को हिदायत। श्रीनगर पुलिस की जानिब से दौरान शब अहम ऑपरेशन। खातून समेत 4 दहशतगर्द माविन कारकुन असला व बारूद समेत गिरफ्तार। नेशनल कॉन्फ्रेंस। सरकार हर महाज पर नाकाम। इंतजामिया ठप। वुज़रा ज़मीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों को पानी, बिजली और सड़क के बहरान का सामना। सुनील शर्मा। आप उनसे पूछो कि वो सिलेंडर कहाँ चले गए, 200 यूनिट बिजली कहाँ चली गई, 1 लाख नौकरियां कहाँ चली गई, ये पूछो ना। स्टेटहुड जब आना है तब आना है। मुझे तज्जुब ये हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बने तब स्टेटहुड आए, क्यों? शहजादा मुख्यमंत्री बना है इसलिए ये स्टेटहुड आना चाहिए क्या? स्टेटहुड अपने टाइम पे आएगा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के खानदान से निकला शहजादा मुख्यमंत्री बना है इसलिए स्टेटहुड जल्दी आए, ये पॉसिबल नहीं है। उन्हें आप बोलिए कि जो आपने कहा है सिलेंडर, राशन, बिजली, नौकरियां, वो कहाँ है? स्टेटहुड अपनी टाइम पे आ जाएगा, लेकिन ये स्टेटहुड अब्दुल्ला खानदान के शहजादे से कतई नहीं जुड़ना चाहिए कि शहजादा मुख्यमंत्री बना है इसलिए स्टेटहुड आए। ये मुझे लगता है ये जायज नहीं है। साल 2020 का दहशतगर्दी केस। NIA ने पुलवामा में कलीदी मुल्जिम की जायदाद जब्त कर ली है। जम्मू में भी मंशियात स्मगलरों का काफिया हयात तंग। अलग अलग कार्रवाई में 3 स्मगलरों के मकानात मिस्मार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बारामूला में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए मौजूदा हुकूमत को नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल नहायत तशवीशनाक हो चुकी है, जहां नौजवान बेरोजगारी के बाइस ज़हनी दबाव का शिकार है, जबकि बुजुर्ग भी मायूसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि हालात इस कदर पहुंच चुके हैं कि मजहबी रहनुमाओं को भी सरकारी सतह पर हिदायत दी जा रही है। उन्होंने बढ़ते हुए बिजली के बिलों पर भी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आवाम पर इजाफी माली बोझ डाला जा रहा है। सोपर का शबीर मतलब वन कि अच्छी मुश्किल अच्छी मामला वो कोशिश करो सरकार बनाओ। PDP बड़ खराब यमो BJP से नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट बे दिमो कम सीट की 50 सीट दिमो। ख्याल कर सान जबान पर बदहाव, कर सान मस्जिदन हज रखवाली, कर सान गश चरायन हज रखवाली। अगर कस गरीबन 10 मरलन 5 मरलन पर मकान बनो या कुछ जगह स्कूल बनो, कर तमिच रखवाली दिन अमिस गरीब सुन मकान लुड़पार गए।
یم दिन भाग से मरने की یم दिन बिजली हूं बार मोत कि सह खत्म ख्याल पे मुसीबत अत मज रोज सी नव सरकार थी रोज खड़ा यह कर सी हिफाजत मगर ये वुचान बहुत आमज तिमन ये मुखालफत करने खतर तम मज क्या यह लुकन नश अयान तो बयान कि तिमन गई आज दून जरूरी तिमो क्या दपे 8 लाख नौजवान लागन नौकरी पता नौकरी कर नशा मुक्त भारत मुहिम को मुअस्सर बनाने के लिए आगाही रैली, मंशियात के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म, SSP ट्रैफिक। अलबत्ता ये जब गवर्नमेंट कोई एक अभियान की तरफ जैसे कैंपेन की तरफ ले जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि थोड़ा इसमें सतर्कता लाई जाए, इसमें जो है वाइब्रेंसी लाई जाए ताकि लोगों को जो है जो इस वक्त ध्यान नहीं दे रहे थे इस तरफ उनका ध्यान जाए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इसी से तो लोगों को अवेयर हो जाते हैं। कहीं कहीं हमें ज़्यादा जब जैसे हम ड्राइव्स करते हैं ट्रैफिक में तो इसलिए होता है कि लोगों को पता चले नाउ वी आर बीइंग वॉच्ड, तो ये एक मैसेज जानी चाहिए सबको कि नहीं जी सभी जितने भी ट्रैफिक है पुलिस है या रेगुलर पुलिस है सभी हम पर नज़रें रखे हुए हैं, सिविल इदारे भी हम पर नज़रें रखे हुए हैं, अब हम इनके चुंगल से नहीं बचने वाले हैं। ये एक मैसेज जानी चाहिए। और दूसरा ये भी है, एक ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे जो यूथ हैं हमारे बच्चे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, नशे की लत पड़ गई है उनको। हमारी जो श्रीनगर सिटी में आप देख रहे हैं कितने केसेस आ रहे हैं जहां बच्चे जो है वायलेंस पे उतारू हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स के डिसोबिएंट बन जाते हैं। हमारा जो असासा जो कल का है फ्यूचर है वो ख़राब हो रहा है। इसके लिए हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीज़न, एज कॉप्स, हमें ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारा जो आज ये रैली है इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये जो है जो नशा करने वाला होता है, नशा करने वाला बुरा नहीं होता है, ये नशे के जो तस्कर हैं जो इनको सेल करते हैं उन पर हमारे कैंपेन है। जो यूज़ करते हैं उसके साथ हम प्यार से ही करते हैं, उनको हम काउंसलिंग भी करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी लाते हैं और डे एडिक्शन सेंटर्स भी उनके लिए हमने ओपन कर रखे हैं जहां पर हम कोशिश करते हैं कि फिर से ये जो है अपने मेन स्ट्रीम में आ जाएं, अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाएं। नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत श्रीनगर में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन मंशियात के खिलाफ कार्रवाई तेज। चेक हो गया ना उनका, अपना काम करना है। जिला बारामूला के ओडी इलाके में एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया जहां एक नौजवान हाई टेंशन बिजली लाइन से टकरा के जान बहक हो गया, जिसके बाद मकामी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। और आखिर में ये खबर, श्रीनगर के लाल चौक इलाके में कल शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक नौजवान ने बड़शा पुल से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। पुलिस ने खबर मासूल करते ही फौरी तौर पर रिवर पुलिस और SDRF को आगाह किया। हालांकि कल ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, ताहम कल अंधेरा छा जाने के वजह से ऑपरेशन खत्म करना पड़ा। आज अलग सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, ताहम मज़कूरा शख्स को अभी तक पानी से बाजियाब करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई।
تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.